नमस्कार साथियों, मैं कैलाश आप सबका स्वागत करता हूं केस क्लासेस के अंदर। अपन पढ़ रहे हैं सी के अंदर डेटा टाइप। इससे पहले अपन ने डेटा टाइप का एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है और वो डेटा टाइप का जो वीडियो था वो था आपका केयर डेटा टाइप के बारे में। अपन ने केयर डेटा टाइप के बारे में प्रैक्टिकल करके देखे थे कैसे वैल्यू चेंज हो रही है और कैसे वैल्यू का आउटपुट अपन को शो हो रहा था। सारी चीजें अपन ने डीप से पढ़ी थी। आशा करता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। आज अपन चलते हैं डेटा टाइप इंट के बारे में। अपन पढ़ेंगे इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, ये वैल्यू को कैसे स्टोर करता है मेमोरी के अंदर, ये कितने बाइट की वैल्यू लेता है और ये अपन को आउटपुट के रूप में किस तरह से पॉजिटिव वैल्यू डिस्प्ले करता है, किस तरह से अपन को ये नेगेटिव वैल्यू डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपने पढ़ा था कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप होता है जो मेमोरी को क्लासिफाई करता है। जैसे कि अपन को कहीं मेमोरी में कैरेक्टर स्टोर करना है, कहीं अपन को मेमोरी के अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, कहीं अपन को दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, सी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग डेटा टाइप बना लिए। डेटा टाइप, इसके नाम में ही इसका अर्थ है कि डेटा का टाइप बता रहा है। रॉ मटेरियल क्या होता है, डेटा होता है, और डेटा से अपन क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। अपन देख रहे हैं धीरे धीरे आगे चीजें। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं। इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है आपका, और कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर को अपने डीपली पढ़ लिया है। कैरेक्टर के अंदर अपने प्रैक्टिकल भी लाइव करके देखे हैं कि कैसे वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, इससे अगले वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट। और आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, और अनसाइंड इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, इन चीजों को आज अपन डीप में पढ़ने वाले हैं। तो आप पहला थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं इन चीजों के बारे में। जो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था वही चीजें थोड़ी सी और दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होती रहे। उसके बाद में अपन ने देखा था कि सी के अंदर डेटा टाइप कितने थे, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप के अंदर कौन से आ जाते हैं, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। ठीक है, फिर आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसके अंदर कौन सा आता है, इन्यूमिनेटर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा था। अब अपन देखते हैं आज की वीडियो में, स्टार्ट करते हैं किससे, इंटीजर डेटा टाइप से। अब तो इंटीजर क्या होता है, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये चीज आप जानते हो। और इंटीजर क्या करता है, कितनी मेमोरी स्टोर करता है, 2 बाइट की मेमोरी स्टोर करता है। कितनी स्टोर करता है, 2 बाइट की मेमोरी इंटीजर स्टोर करता है। ठीक है, 2 बाइट बरोबर क्या होता है, 16 बिट। ठीक है, तो अपन को जब मेमोरी स्टोर करनी है 16 बिट तक की कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो अपन किस में करेंगे, इंट में यूज करेंगे। अगर वैल्यू इससे बड़ी चली गई तो अपन उसके लिए क्या यूज करेंगे, लॉन्ग इंट यूज करेंगे। ठीक है, इंटीजर को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। शॉर्ट इंटीजर, पहले शॉर्ट इंटीजर की जो साइज थी वो 1 बाइट होती थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी साइज कितनी हो गई है, 2 बाइट हो गई है। बड़ी नहीं है साइज, मतलब पहले जो बुक थी उनमें 1 बाइट लिखी हुई थी, लेकिन आजकल हर बुक में 2 बाइट लिखी हुई मिलती है। ठीक है, आप पुराना एडिशन उठा के देखोगे किसी भी स्टैंडर्ड बुक का तो उसके अंदर शॉर्ट इंट की साइज आज भी आपको 1 बाइट मिलेगी। ठीक है, इंटीजर की भी कितनी होती है, 2 बाइट होती है। और लॉन्ग इंटीजर की कितनी होती है, 4 बाइट होती है साइज किसकी, लॉन्ग इंटीजर की। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का अपन यूज कहाँ करते हैं, अपन प्रिंटफ फंक्शन के लिए यूज करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, एक आउटपुट फंक्शन है जिसके अंदर अपन जो चीजें फॉर्मेट में लिखते हैं वो अपन को आउटपुट के रूप में शो हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो साइंड इंटीजर होता है, साइंड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, और अनसाइंड बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि इंटीजर के पहले अपन साइन लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंट डी होता है। और अनसाइंड इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंट यू होता है। क्या होता है, परसेंट यू होता है। इनसे सीधा क्वेश्चन आता है आपके जो बेसिक एग्जाम होते हैं प्रोग्रामर वगैरह में तो नहीं आता है सीधा, और इजी पेपर होता है तो उनमें भी ये चीजें सीधी पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपन देख रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका, लॉन्ग इंटीजर का। अब लॉन्ग साइंड इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंट एल डी। और अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर का होता है परसेंट एल यू। ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें थी, इनको आपको याद करना है, रट्टा मारना है, और चीजें साथ साथ रिकॉल भी करते रहना है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं इंटीजर के बारे में।
कि इंटीजर क्या है, ठीक है। द इंटीजर डेटा टाइप इन सी यूज टू स्टोर द होल नंबर, ठीक है। किस किस वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम में आता है, पूर्णांक संख्याओं को स्टोर करने के लिए यूज में आता है। जैसे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3, ये संख्याएं क्या होती है, फुल नंबर होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ऑक्टल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन इंट डेटा टाइप इन सी, ठीक है। ऑक्टल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू भी अपन किसके अंदर स्टोर करते हैं, इंटीजर के अंदर स्टोर करते हैं। वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ द इन डेटा टाइप बाय यूजिंग द साइज ऑफ फंक्शन। एक स्पेशल फंक्शन होता है इनबिल्ट लाइब्रेरी के अंदर होता है सी की, साइज ऑफ, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप की साइज पता कर सकते हैं, ठीक है। अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप में सी इज यूज टू स्टोर द डेटा वैल्यू फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव नंबर, बट इट कैन स्टोर नेगेटिव वैल्यू लाइक साइंड इंटीजर, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करता है, नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर करता है। इन चीजों को अपन प्रैक्टिकल से देखेंगे। लेकिन अपन अगर परसेंट यू यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में, तो अपन को रेंज है वो इंटीजर की 0 से लेकर 6 5 3 6 5 5 3 5 तक पॉजिटिव के अंदर शो होती है, ठीक है। आशा करता हूं कि इतनी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी। अब अपन देखते हैं कि इसकी रेंज वगैरह क्या होती है, उनको अपन कैसे निकालते हैं, जैसे अपन ने कैरेक्टर के अंदर देखी थी, ठीक है। तो अपन देखते हैं रेंज ऑफ द इंटीजर। द साइज ऑफ द इंटीजर डेटा वैल्यू इज कंपाइलर डिपेंडेंट व्हेन द प्रोसेसर आर 60-bit सिस्टम, देन इट शो द आउटपुट ऑफ इंट एज ए 2 बाइट, ठीक है। एंड द प्रोसेसर आर 32-bit, देन द शो ऑफ द 2 बाइट एज वेल एज 4 बाइट। अगर आप 60-bit कंपाइलर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर इंटीजर की साइज कितनी होगी, 2 बाइट होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, 32-bit यूज कर रहे हो कंपाइलर, तो इसकी साइज कितनी हो जाती है, 4 बाइट हो जाती है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। और आजकल के जितने भी मॉडर्न कंपाइलर है, चाहे आप ऑनलाइन कंपाइलर भी उठा के देखोगे, ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर भी ये चीजें आप रन करा के देखोगे, तो आपको वैल्यू नेगेटिव के अंदर नहीं शो होगी, क्योंकि वो क्या है, बाय डिफॉल्ट ही 32-bit है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि इसकी रेंज है वो साइंड इंटीजर की रेंज कितनी होती है, 32,768 से लेकर 32,767 तक की इसकी साइंड की। और अनसाइंड की क्या होती है, 0 से 65,535 तक। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंट डी किसका, साइंड का, और परसेंट यू किसका होता है, अनसाइंड का, ठीक है। जब चीजों का अपन प्रैक्टिकली देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए मैं आपको थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अपन इंटीजर पढ़ रहे हैं कितने बाइट के लिए, 2 बाइट के लिए, ठीक है। तो अब अपन इसकी रेंज निकालना सीखेंगे। रेंज निकालने का फॉर्मूला मैंने पिछली बार भी बताया था और इस बार भी आपके सामने लेके आया हूं कि रेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि आप किसी भी डेटा टाइप की रेंज निकाल लो। जहां पर एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ बिट्स, एन क्या होता है वहां पर, नंबर ऑफ बिट्स होती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि इंटीजर की साइज कितनी होती है, 2 बाइट होती है। 2 बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं। तो एन की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। लेकिन आपने देखा कि फॉर्मूले के अंदर n-1 करना रहता है, तो मैं जब n की वैल्यू 16 है और मैं 16 में से 1 माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 15 आ जाती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी रखा है कि 2 की पावर 16 माइनस 1 टू 2 की पावर 16 माइनस 1, उसके बाद में वैल्यू में से -1 करना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो आ जाता है मेरे पास 2 की पावर 15 टू 2 की पावर 15 माइनस 1, ठीक है। अब 2 की पावर 15 आप कैलकुलेट करके देख लेना, वो आती है माइनस की 32,768, ठीक है। और जो पॉजिटिव के अंदर अपन जब कैलकुलेट करेंगे तब अपने पास में आएगी 32,768, ठीक है। और अब इसमें से एक माइनस कर देते हैं तो अपने पास में रेंज आ जाती है ये 32,768 से 32,767 तक। इसमें भी वही कंसेप्ट रहेगा जैसे कि मैंने आपको केयर के अंदर बताया था कि अपन एक गोला बनाएंगे, इस गोले के अंदर पॉजिटिव वैल्यू को अपन किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नेगेटिव वैल्यू को किस में लेके जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगी -1 से, ये स्टार्ट होगी +1 से। ये कहां तक वेरी करेगी, 32 7 6 7 तक, ठीक है।
और ये कहाँ तक जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव वाली आएगी इससे एक ज्यादा, ठीक है, 32, 7, 6, 8। अब अपन क्या करेंगे कि जैसे ही नेगेटिव वैल्यू इससे बड़ी लेंगे, नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, जब भी इससे बड़ी होगी तो वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, वो वैल्यू ऊपर वाले सर्किल के अंदर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वैल्यू क्या होगी, 32,767 से बड़ी होगी और फॉर्मेट स्पेसिफायर इनका परसेंट डी रहेगा, तो वो वैल्यू कौन से सर्किल के अंदर आ जाएगी, नेगेटिव वाले सर्किल के अंदर आ जाएगी। इतनी चीजें आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगा, बेसिक बेसिक, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इन चीजों को डीप से बताया है और आज भी मैं इन चीजों को डीप से बताने वाला हूं एक बार फिर आपके लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि साइन रेंज तो अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब अपन अनसाइन रेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, तो अनसाइन रेंज जब भी कैलकुलेट करनी होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को अपन ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रेंज होती है उनको अपन ऐड कर देते हैं, तो अपने पास में जो अनसाइन रेंज होती है वो अपन को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अपनी अनसाइन रेंज कितनी है, 65535, जीरो से लेकर 65535, इतनी वैल्यू कौन स्टोर करता है, इतनी वैल्यू आपका स्टोर करता है इंटीजर, और वो भी कितने बाइट का, 2 बाइट का इंटीजर अपन लेते हैं, तो वो इससे ज्यादा रेंज को स्टोर नहीं करता है। स्टोर तो करता है बट वो क्या करता है, ओवरराइड करता चले जाता है चीजों को। जैसे एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा कहाँ तक, 65535 तक। अब वैल्यू जैसे इससे बड़ी होएगी तो वो वैल्यू वापस इस सर्कल के अंदर घूमने लग जाएगी, ठीक है, फिर से वापस इस सर्कल के अंदर घूमते जाएगी। लेकिन अपन वैल्यू को तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, एक तरह से ओवरराइड हो रही है। इसीलिए अपन को कंसेप्ट लेके आना पड़ता है लॉन्ग इंट का, और लॉन्ग इंट के अंदर अपन बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटा नंबर है, अपन को सी बहुत ज्यादा, मतलब ऑर्थोमेटिक प्रॉब्लम को बहुत इजीली और बहुत लंबी कैलकुलेशन को इजीली सोल्व कर देती है अपनी सी लैंग्वेज, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये सर्किल है ये कैसे बनता है, ठीक है। अपन कैसे इन चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप होता है, इस चीज को आप याद रखना। और अगर आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल समझ में आ गया तो आपके लिए कुछ नहीं है, अदरवाइज ये चीजें आपको कभी क्लियर नहीं होएगी, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। अपन वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, 1 से। पॉजिटिव नंबर मैंने आपको बताया हमेशा किस डायरेक्शन में चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो अपन की वैल्यू कहां तक आ गई, 32,767 तक आ गई। नेगेटिव वैल्यू कैसे चलती है, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलती है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू कौन सी हो गई अपनी, 32,768, 32,767। अब ये वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, अपन जैसे नीचे आ रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिव वंस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है नेगेटिव नंबर के अंदर, ठीक है। तो -1 क्या है, बड़ा है -2 से। इस तरह से वैल्यू जब यहां तक पहुंचेगी तब तो ये सेम अपना डिजिट जो अपन इंटीजर के अंदर डालेंगे वो ही प्रिंट करेगी। लेकिन जैसे ही अपनी रेंज को वो क्रॉस कर जाती है, मैं कहता हूं कि अपनी रेंज को जैसे ही वो क्रॉस कर जाएगी तो वो वैल्यू कौन सी लेने लग जाएगी, वैल्यू वो पॉजिटिव सर्किल वाली लेने लग जाएगी, अपन को आउटपुट के अंदर पॉजिटिव नंबर शो होने लग जाएंगे, ठीक है। और जैसे अपन पॉजिटिव की जो रेंज है उसको क्रॉस कर जाएंगे, तो पॉजिटिव की रेंज को जब अपन क्रॉस कर जाएंगे, अपन जब इस चीज को क्रॉस कर जाएंगे तो अपन को वैल्यू कौन सी शो होने लग जाएगी, अपन को वैल्यू शो होने लग जाएगी नेगेटिव वाली। इन चीजों को अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। प्रैक्टिकली देखने का मतलब है कि मैं आपको आज फिर से ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा चीजें, कि वो प्रोग्राम में आपके लिए पहले ही मेरी पीपीटी के अंदर लिख के लाया हूं, आप उनको भी रन करवा के देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ, एक लाइन के अंदर इन सब वैल्यू को बनाने की आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा था, के डेटा टाइप पढ़ा था। के डेटा टाइप की रेंज अनसाइंड के लिए कितनी थी, आप सबको याद होगी, 0 से 255 थी, ठीक है। ये मेरा 0 है, यहां से मेरी चलती है पॉजिटिव रेंज, और वो कितनी चलती है, 127 तक चलती है। और यहां से मेरी चलती है क्या, नेगेटिव रेंज, और वो कहां तक चलती है मेरी, 128 तक चलती है, ठीक है। ये मेरा -1 है, ये मेरा +1 है, ठीक है। अब मैंने इस चीज को एक सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट किया, तो मैंने क्या किया, एक सर्किल को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर एक ऊपर वाला पॉजिटिव वैल्यू के लिए कर दिया और नीचे वाला मैंने कर दिया नेगेटिव वैल्यू के लिए।
पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, 1 2 3 इस तरह से मैंने वैल्यू कहाँ तक ले ली, 127 तक ले ली। उसके बाद में मैंने क्या किया, नेगेटिव वैल्यू को स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर और मैंने वैल्यू ले ली -1 -2 और माइनस के 128 तक। इसके अंदर अपन ने क्या किया था, जैसे ही अपन की रेंज थी कैरेक्टर की वो -1 to 8 से बड़ी हो रही थी तो अपन सर्किल में पॉजिटिव सर्किल में मूव करते जा रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 128 लिया नेगेटिव के अंदर तो उसकी रेंज तो उसकी वैल्यू तो सेम प्रिंट हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने 101 to 9 लिया तो उसकी वैल्यू -1 to 9 लिया था तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 1 to 7 आई थी, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इन चीजों को मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब लाइक जैसे कि मैंने पॉजिटिव सर्किल था, पॉजिटिव सर्किल की रेंज जब समाप्त हो जाती है कितने पर, 127 पर, ठीक है। अब जैसे ही मैं नेगेटिव सर्किल के अंदर आऊंगा तो वैल्यू कौन सी प्रिंट होएगी मेरे सामने, वैल्यू मेरे सामने प्रिंट होएगी नेगेटिव, ठीक है। जैसे ही मैंने प्लस का 128 लिया तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा था वो क्या आ रहा था, माइनस का 128 आ रहा था, ठीक है। ये चीजें अपन प्रीवियस वीडियो में विथ प्रैक्टिकल के साथ देख चुके हैं तो इन चीजों को आप एक बार वहां से देखिए, वीडियो को एक बार नहीं वीडियो को 2 बार देखिए, गारंटी के साथ चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब अपन आज बात करते हैं किसकी, इंटीजर की। इंटीजर कितने बाइट के लिए, 2 बाइट के लिए, ठीक है। अब अपन 2 बाइट के लिए यूज कर रहे हैं तो अपनी जो रेंज है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। 0 1 2 और अपन कहां तक जा रहे हैं, इसके अंदर पॉजिटिव रेंज के अंदर अपन जा रहे हैं 3 2 7 6 7 तक, ठीक है। और नेगेटिव के अंदर अपन कितना जा रहे हैं, 3 2 7 6 8 तक। ये थी अपनी पॉजिटिव वाला सर्किल है और ये अपना क्या है, नेगेटिव का सर्किल है, ऐसे आप सपोज कीजिए, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कंसेप्ट है। इसके अंदर मैं इन चीजों को 2 सर्किल के अंदर डिवाइड कर लेता हूं कि ये ऊपर वाला मेरा पॉजिटिव सर्किल है और नीचे वाला मेरा क्या है, नेगेटिव सर्किल है। इसके अंदर वैल्यू स्टार्ट होगी मेरी 1 से और वैल्यू जाएगी मेरी कहां तक, 32 7 6 7 तक। अब जैसे ही वैल्यू इससे बड़ी आएगी तो वो कौन से सर्किल में मूव कर जाएगी, वो सर्किल नेगेटिव वाले में मूव कर जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 3 2 7 6 8 तो ये वैल्यू है ये नेगेटिव की रेंज में आ जाएगी, ठीक है। और जब ये नेगेटिव की रेंज में आ जाएगी तो ये वैल्यू भी कौन सी प्रिंट करेगी, नेगेटिव प्रिंट करेगी, ठीक है। अब मैं नेगेटिव सर्किल की बात करता हूं तो नेगेटिव वाला सर्किल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज में चलता है और उसकी वैल्यू कहां तक जाती है, पॉजिटिव वैल्यू से एक ज्यादा, ठीक है। तो ये चली जाएगी 32 7 6 8 तक, ठीक है। तो ये वैल्यू चली जाएगी आपकी 32, सॉरी 1 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूं मैं, 32 7 6 8 तक, ठीक है। तो चीजें आपको थोड़ी बहुत और क्लियर हो रही होगी कि अब जैसे ही रेंज है जो नेगेटिव वाली है, अब रेंज नेगेटिव से जब ऊपर चली जाती है मतलब नंबर है जो 32,768 से ज्यादा हो जाता है तो वो कौन से सर्किल में चला जाएगा, ऊपर वाले सर्किल में चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि मेरे पास 32,769 ये है तो ये कहां पर चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर वाले सर्किल में, नेगेटिव का है तो, क्योंकि नेगेटिव की रेंज तो यहाँ पर खत्म हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है। अब इसका जो आउटपुट होगा वो कहां से देखना होगा, आउटपुट इसका अपन को इस सर्किल के अंदर देखना होगा, ठीक है। अब इन चीजों को अपन देखते हैं पहले प्रोग्राम के थ्रू कि कैसे इनका आउटपुट आ रहा होगा, उसके बाद में अपन इन चीजों को ही देखेंगे आज प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी और थ्योरी से चीजें आपको क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की है इस प्रोग्राम के अंदर, थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने मेन से फंक्शन कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसके बाद में मैंने क्या लिया है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिया है आपके लिए इंटीजर डेटा टाइप लिया है और उसके जो वेरिएबल नाम है वो मैंने फिर से ए रखा है और ए के अंदर मैंने स्टोर कराया, ए को फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d लिया है, ए को मैंने प्रिंट करवाया है।
तो मेरे पास आउटपुट में एज इट इज ए प्रिंट हो जाता है। उसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल है जिसके अंदर ए लिया है, वेरिएबल का नाम, इंटीजर डेटा टाइप के, और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई है वो 2 करवाई है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d लिया है, फिर से ए को प्रिंट करवाया है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आया है, 2 आया है। ठीक है, ये 2 एग्जांपल बेसिक थे। उसके बाद में अपन थोड़ी सी हाई वैल्यू लेके देखते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर वैल्यू 1 नहीं होकर यहाँ पर वैल्यू कितनी होती, 3 2 7 6 7, ये अपनी पॉजिटिव की मैक्सिमम रेंज है। तो अपने पास जो आउटपुट आता वो क्या आता, 3 2 7 6 7 आता। लेकिन जैसे ही वैल्यू पॉजिटिव के अंदर इससे बड़ी ले लेते हैं अपन, लाइक 3 2 7 6 8 ले लेते हैं, तो अपन को जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव रेंज अपन को पता है कहाँ तक होती है, 1 से लेकर 3 2 7 6 7 तक। अब इससे जब वैल्यू बड़ी हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और अपनी पॉजिटिव रेंज से बड़ा है एक, तो वो एक किस में चला जाएगा, अपना नेगेटिव वैल्यू के अंदर चला जाएगा। अपन को पता है कि नेगेटिव की रेंज कहाँ तक होती है, 32 7 6 8 तक होती है। तो सबसे पहले ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेगा, तो बड़ी वैल्यू है और आ गई किस में, नेगेटिव में, तो अपने पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 2 7 6 8। समझे क्या आप नहीं समझे? मैंने क्या कहा कि रेंज कितनी है, 3 2 7 6 है। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, इस वैल्यू से बड़ी है, लेकिन अपना सर्किल तो कहां पर खत्म हो जाता है, यहां पर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद में अपन को जो वैल्यू मिलती है वो नेगेटिव सर्किल में मिलती है, और नेगेटिव सर्किल के अंदर अपन को वैल्यू कौन सी मिलती है, माइनस की 32 7 6 8 मिलती है। और अपन को केवल एक ब्लॉक अपन जंप कर रहे हैं, तो अपन को एक ब्लॉक जंप कर रहे हैं, तो वो ब्लॉक कौन सा मिलेगा, अपन को यही तो मिलेगा। ठीक है, अपन को ब्लॉक यही मिलेगा। ये चीज आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगली स्लाइड के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है आपके लिए, मैंने क्या कहा आपको, रेंज कितनी होती है, 32,767 होती है। अब 32,768 से ये नंबर कितना बड़ा है, आप मुझे बताइए, ये नंबर कितना बड़ा है, ये नंबर 2 बड़ा है। ठीक है, ये नंबर कितना बड़ा है, इससे 2 बड़ा है, +2 बड़ा है, किससे, इस नंबर से। ठीक है, अब जो अपना सर्किल है उस सर्किल से वैल्यू कितनी ज्यादा जाएगी, 2 ज्यादा जाएगी। 2 कहां पर जाएगी, नेगेटिव के अंदर जाएगी। नेगेटिव के अंदर 2 कैसे जाएगी, नेगेटिव की रेंज कहां तक होती है, 32,768 तक होती है। उसके पहले क्या आता है, 32,767 आता है। अब ये वैल्यू 2 बड़ी है, तो यहां तक तो ये एज इट इज प्रिंट कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये 2 नंबर और बढ़ गए, तो पहला नंबर तो कहां पर आके खत्म हो गया, यहां पर आके खत्म हो गया। दूसरा नंबर कहां पे आके खत्म होता है, यहां पर आके खत्म होता है। तो अपने को जो वैल्यू प्रिंट होएगी वो क्या हो जाएगी, 32,767 प्रिंट हो जाएगी। समझे क्या आप? ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल इसी में और देख रहे हैं, वो है, अब की बार मैंने वैल्यू क्या ली है, 32,770 ली है। ये इस वैल्यू से कितनी बड़ी है, ये इस वैल्यू से 3 बड़ी है। ठीक है, अब ये इस वैल्यू से अगर 3 बड़ी है, तो ये जो नेगेटिव वाला सर्किल है उसके अंदर नीचे जाएगा, कितने टाइम नीचे जाएगा, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। अब अपन नेगेटिव के अंदर अपन को याद है कि 32,768 क्या है, नेगेटिव की मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा कि इससे पहले क्या आया था, इससे बड़ी वैल्यू थी, वो क्या थी, 32,767 थी, और इससे बड़ी क्या थी, 32,766 थी नेगेटिव के अंदर। तो ये 3 टाइम बड़ा है, तो अपने सर्किल के अंदर ये कैसे जाएगा, 3 टाइम नीचे जाएगा। ठीक है, अब जब 3 टाइम नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 32,766 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये अपन जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल जरूर देखना, जिससे जिसको भी समझ में नहीं आया ये कंसेप्ट, आप प्रैक्टिकल से देखना, ये कि यही वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं वैल्यू ले लेता हूं 65535, जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, अब मैक्सिमम है तो सर्किल के अंदर ये यहां से घूमता हुआ जब -1 पर पहुंचेगा, तो अपन को वैल्यू क्या दे देगा, 65535। चाहिए आप इनको कैलकुलेट करके देख लेना, तो भी अपनी वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी, -1। अब जैसे ही मैं -1 से एक बढ़ जाता हूं, इस रेंज से एक बढ़ जाता हूं, तो ये सर्किल है, ये एक बार तो अपना सर्किल पूरा कंप्लीट करके आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कंप्लीट होके आ गया।
अब अपना क्या होगा, यहाँ से दूसरा सर्किल स्टार्ट होएगा और वो कहां से होएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 की वैल्यू क्या प्रिंट होएगी, अपने वहां पर भी देखा था कैरेक्टर के अंदर कि 0 की वैल्यू क्या हुई थी, 2 5 6 प्रिंट हुई थी। लेकिन यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या प्रिंट होएगी, यहाँ पर 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपके सामने, सॉरी 0 प्रिंट होएगी किसकी वैल्यू, 65536 की, क्योंकि ये अपना एक सर्किल है वो पूरा कर चुका है इंटीजर। अब ये चीजों को क्या करता जा रहा है, ऊपर जैसे कि पहले की कुछ चीज रखी हुई थी उसके ऊपर अपन कुछ चीज रख रहे हैं, जबकि उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ चीजें रखी हुई है। तो मतलब ये अगर डेटा फिल है तो ठीक है, डेटा फिल नहीं है तो ये चीजें एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन जब डेटा ही फिल नहीं है तो चीजें एडजस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये अब सर्किल क्या होगा, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। मतलब इसकी रेंज एक्सीड हो गई है, ऐसा नहीं है कि अपन को कंपाइलर एरर देगा, नहीं, कंपाइलर तो वैल्यू प्रिंट करके देगा। अगर अपन ये दे रहे हैं कंपाइलर के अंदर इनपुट, तो वो आउटपुट अपन को कौन सा शो करेगा, आउटपुट अपन को वही शो करेगा जो इसकी रेंज है। ठीक है, समझ रहे हो आप, कनेक्ट हो पा रहे हो क्या मेरे साथ आप? ठीक है, जैसे कि मैंने इस बार अब की बार आपके लिए जो वैल्यू ली है वो नेगेटिव के अंदर लिए। अब अपन ने देखा कि ये सर्किल था, सर्किल के अंदर जब पॉजिटिव नंबर ज्यादा हो रहे थे तो अपन कहाँ आ रहे थे, नेगेटिव वाले सर्किल में आ रहे थे। इस बार अपन क्या हो रहा है कि नेगेटिव वाले सर्किल की रेंज जब खत्म हो जाती है, अब नेगेटिव वाले सर्किल की रेंज कहां पर खत्म होती है, 3 2 7 6 8 पे अपनी क्या होती है, नेगेटिव की रेंज खत्म हो जाती है। तब क्या प्रिंट होगा, अब नेगेटिव की रेंज प्रिंट खत्म, नेगेटिव की रेंज खत्म हो जाती है तो जो प्रिंट होएगा वो कौन सी होएगी, पॉजिटिव की रेंज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब तो पॉजिटिव वाली रेंज प्रिंट होएगी तो वैल्यू जैसे लाइक मैंने माना कि यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, 32 700 ये नंबर लेता हूं और ये नंबर लेता हूं नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो ये नंबर किसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि इसकी रेंज तो यहां पर ही खत्म हो जाती है, तो कंपाइलर क्या करता है, इस वैल्यू को वो ऊपर पॉजिटिव सर्किल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब पॉजिटिव सर्किल के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर जो आउटपुट होने वाला है वो पॉजिटिव नंबर कहां पर खत्म हो रहा है अपना, वो अपना नंबर खत्म हो रहा है 32 767 पे। और आगे वैल्यू, आगे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे छोटी वाली। तो अपन नेगेटिव में धीरे धीरे यूं बढ़ते जाएंगे, मतलब पॉजिटिव से जब नंबर एक्सीड करता है तो अपन यूं आते हैं, और जब नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो अपन यूं चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको एक नंबर और ले रखा है, वो ले रखा है आपका -32770। तो ये नेगेटिव से कितना ज्यादा है, नेगेटिव से कितना ज्यादा है, नेगेटिव से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है, तो इस वैल्यू में से ये कितना कम कर देगा, 2 कम कर देगा, किससे, पॉजिटिव वाली रेंज में से। तो पहला कौन सा कम हो गया, 67, और दूसरा कौन सा हो गया, 66। तो प्रिंट क्या हो गया, 66 प्रिंट हो गया। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में एक नंबर और आ जाता है लॉन्ग इंटीजर, इसका क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है 2 बाइट के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता है, आगे भी क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्योंकि अगर अपन 4 बाइट लेंगे तो इसकी रेंज निकालेंगे तो 32 बिट। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आएगी वो अपने पास बहुत ज्यादा आ जाती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस रेंज के साथ आप क्या कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसका भी कंसेप्ट क्या रहेगा, वही रहेगा, ये आपकी पॉजिटिव रेंज है 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7। ठीक है, और इसकी अनसाइंड रेंज क्या हो जाएगी, जब इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसकी अनसाइंड रेंज आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपना कंसेप्ट चलता है लॉन्ग इंटीजर का। यहां से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, इसका अपन को आपको क्या याद रखना है, केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखना है। अगर बाई चांस एग्जाम में रेंज निकालने के लिए पूछ लिया जाता है तो अपन को, मैंने आपको रेंज निकालने का फॉर्मूला बताया है, उससे आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं अपन, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये हेडर फाइल होती है, आप सब जानते हैं। अभी मैंने प्रोग्राम का डिस्कशन आपको नहीं बताया है, मैं जल्दी बताऊंगा, थोड़ी सी मैं चीजें आपको और क्लियर करना चाहता हूं। तो ये हेडर फाइल होती है, ये मेन फंक्शन होता है, ये मेरा लॉन्ग इंटीजर है, ये मेरा लॉन्ग इंटीजर है, ये मेरा लॉन्ग इंटीजर है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 16 लॉन्ग लिया, इसके अंदर 35 लॉन्ग लिया, इन दोनों को मैंने ऐड करा दिया। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि हेयर 4 बाइट ऑफ मेमोरी आर एलोकेटेड टू ईच वेरिएबल x एंड y एंड दे आर इनिशियलाइज्ड विद द लॉन्ग लिटरल। ठीक है, बस इतना सी चीजें याद रखना कि जो लॉन्ग है उसकी साइज कितनी होती है, लॉन्ग इंट की 4 बाइट होती है। क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा 101%। अगर बाई चांस कोई एग्जामिनर आपकी तरह और मेरी तरह होता है, क्वेश्चन पुटअप करता है, तो आपको पता है मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है -2 की पावर n -1
टू 2 की पावर n-1 n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ बिट्स होती है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी, -1 से लेकर 2 की पावर 32 -1। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, चाहे वो लॉन्ग इंट हो या फिर कोई और डबल वेरिएबल हो। इस फॉर्मूले से यही फॉर्मूला है रेंज निकालने का, ठीक है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा रेंज वाले का, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपन पॉजिटिव और नेगेटिव सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सर्किल आपके समझ में आना जरूरी है कि पॉजिटिव रेंज और नेगेटिव रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रेंज चलती है क्लॉकवाइज में और नेगेटिव रेंज चलती है किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में। जब पॉजिटिव वाली वैल्यू खत्म हो जाती है तो अपन किस में आ जाते हैं, अपन आ जाते हैं नेगेटिव वाले में। और जब नेगेटिव वाली खत्म हो जाती है तो अपन चले जाते हैं पॉजिटिव वाले रेंज में। जिस तरह से मैं डायरेक्शन बना रहा हूं ना, उस डायरेक्शन को आप याद रखना, ठीक है। इस तरह से ही अपन को वैल्यू मिलती जाएगी। आप एक बार अपनी कॉफी के अंदर इस सर्किल को ड्रॉ करके देखना, सारी वैल्यू लिख के देखना। जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना, वो यहाँ से 1 से 2 3 4 5 6 कैरेक्टर की लिख के देख लेना 127 तक, ठीक है। उसके बाद में इधर एक तरफ नेगेटिव वैल्यू लिख के देखना, फिर आपको धीरे धीरे सारी चीजें कवर होती चली जाएगी। और आप ऑनलाइन कंपाइलर जब गूगल पे सर्च करोगे सी ऑनलाइन कंपाइलर, तो आपको कंपाइलर मिल जाएगा। उससे आप चीजों की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। सब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब अपन इसकी देखते हैं क्या, प्रैक्टिकल करके कि अपन कैसे वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करवाने के लिए मैं टर्बो सी ओपन कर रहा हूं, क्योंकि सारे ऑनलाइन कंपाइलर कितने लेते हैं, 4 बाइट वैल्यू लेते हैं। तो इससे बढ़िया है कि मैं अपना टर्बो सी ऑन कर लेता हूं, ठीक है। देखिए आप मेरे सामने, ये मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल नाम लिया है जिसका नाम ए है, वेरिएबल का नाम ए है। और आपको पता है कि पॉजिटिव रेंज कितनी होती है, पॉजिटिव रेंज होती है 32,767 तक, ठीक है। अब यहां तक आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो ये आउटपुट आपको शो हो रहा होगा 32,767 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आप बढ़ाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि 32,768 की जगह मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं 8 ले रहा हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे 8 लेऊंगा, इसको रन कराऊंगा, तो आपके दिमाग में वो सर्किल चलना चाहिए, क्योंकि जब तक सर्किल नहीं चलेगा तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा एक कंपाइलर चल नहीं रहा है। टर्बो सी के अंदर मैंने कोड लिखा था आपके लिए। अब देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या ली थी, 32,768 पॉजिटिव ली थी, लेकिन अपन को वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 32,768 नेगेटिव के अंदर प्रिंट हो गई। अब इस वैल्यू को मैं और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं 69 करता हूँ, फिर से इसको मैं रन कराता हूँ, फिर से मैं इसको रन करवाऊंगा, तो इस बार मेरे को जो वैल्यू है वो अलग प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। आपको चीजें समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी। एक बार मैं वापस टर्बो सी को ऑन करता हूँ। मेरा जो टर्बो सी है वो थोड़ा सा चल नहीं रहा है, इसलिए मैं चीजें आपको समझा नहीं पा रहा हूं। अगर ऑनलाइन कंपाइलर लेता तो ऑनलाइन कंपाइलर है वो 2 बाइट की वैल्यू लेता, 4 बाइट वैल्यू लेता है इंटीजर की, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो अपन 2 बाइट की लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और चीज अपन प्रोग्राम करके देख देते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हेडर फाइल लिखता हूँ। हेडर फाइल लिखने के लिए सबसे पहले अपन यूज करते हैं प्री प्रोसेसर फंक्शन हैज। उसके बाद में अपन हेडर फाइल लिखते हैं include stdio.h।
उसके बाद में मैं मेन फंक्शन लिखता हूँ। मेन फंक्शन से क्या होता है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए लेता हूँ और ए के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ इस बार वैल्यू 32769 डाल देता हूँ। 32769 मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली। उसके बाद में मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। ये स्क्रीन क्लियर करने के लिए फंक्शन होता है। उसके बाद में मैंने प्रिंटफ फंक्शन लिखा आउटपुट शो करने के लिए। इसके अंदर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d लिया। जब मैं फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे a को शो करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास अब आउटपुट क्या आएगा। स्क्रीन को डिस्प्ले कराने के लिए मैं गेट ch फंक्शन यूज करता हूँ। उसके बाद में मेरे कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देता हूँ। उसके बाद में मैं फाइल को सेव करता हूँ। सेव एज करने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सी एक्सटेंशन के साथ सी को फाइल को सेव करना पड़ेगा। उसके बाद में देखो कोड को कंपाइल कराता हूँ। कंपाइल कराता हूँ तो एरर नहीं है, लेकिन जब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। वो हो जाएगी -32,767, ठीक है। क्योंकि 32,768 क्या थी, मैक्सिमम रेंज थी नेगेटिव की, और इस बार क्या आ गई है, एक बढ़ के आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर लेता हूँ, %u कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो रेंज आएगी वो नेगेटिव के अंदर नहीं आएगी और सेम वैल्यू अपन को प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि अपने जो है कोमा को बंद नहीं किया है, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो ये इजीली नहीं चलेगा। अब देखिए आपको जो वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव के अंदर मिल रही है, और इस तरह से अपन ने देखा था कि अपन कैसे कैसे वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं साइंड और अनसाइंड के लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको यहीं क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू में और दे देता हूँ कि अपन जैसे ये सर्किल ड्रॉ करेंगे तो सर्किल के अंदर अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को ही याद में रखना है। इस सर्किल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ही दिमाग के अंदर रखनी है, ठीक है। इंटीजर से क्वेश्चन बनता है या कैरेक्टर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो पे वैल्यू एक सर्किल कंप्लीट होने के बाद में आती है और वैल्यू क्या आ जाती है 65536, ठीक है। 1 2 3 इस तरह से अपनी वैल्यू कहाँ तक जाती है 32767 तक, ठीक है। और अपन वैल्यू प्रिंट करते हैं कौन सी, अनसाइंड। तो अपनी कंप्लीट सर्किल कंप्लीट होता है और नेगेटिव की अपनी रेंज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है -1 से एक पॉजिटिव से ज्यादा, ठीक है। पॉजिटिव से ज्यादा होगी वो क्या होगी 32768 तक, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर है। जब इस नंबर से ज्यादा नंबर आ जाते हैं लाइक 32769 तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर। जब इससे ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इसके अंदर, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अगर जिसको स्पीड ज़्यादा लग रही है वो धीरे करके देखे, जिसको धीरे लग रही है वो फास्ट करके देखे, ठीक है। आज की वीडियो में इसी के साथ यहीं पे समय समाप्त करना चाहूँगा।